जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मित्रों, इतिहास का वह 7 दिन सनातन पे, भारत पे और भारत के प्रहरी के रूप में तलवार को लेकर के खड़े गुरु गोविंद सिंह के परिवार पे इस तरह से टूटा था कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। पढ़ने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मुगल शासक, मुगल लुटेरे, औरंगजेब की सेना ने किस किस तरह का अत्याचार गुरु गोविंद सिंह के परिवार और उनके लोगों के साथ किया। आज पूरे देश में बलिदान दिवस मनाया जा रहा है, बाल दिवस मनाया जा रहा है। जानते हैं क्यों? बार बार हम लोग अपने मंचों से बताते हैं उन दोनों बच्चों की कहानियां कि इस परिवार ने सनातन के लिए और भारत के लिए क्या अर्पण किया। दो बच्चे, और दोनों बच्चे ऐसे जिनकी उम्र खेलने और खाने की थी, लेकिन उन बच्चों को औरंगजेब की सेना गिरफ्तार करती है, पकड़ती है और उनके सामने प्रस्ताव रखती है कि इस्लाम धर्म कबूल कर लो। लेकिन औरंगजेब की तलवार के आगे, औरंगजेब के हुंकार के आगे, आतंकवाद के आगे, अत्याचारियों के आगे अबोध बच्चों ने झुकना स्वीकार नहीं किया। कहा कि मरना स्वीकार है लेकिन इस्लाम स्वीकार नहीं है। मेरे मित्रों, उन बच्चों को दीवार में चुनवा दिया गया। आज उन बच्चों के बलिदान दिवस पे पूरे देश में बाल दिवस मनाया जा रहा है। इस बाल दिवस पे उन बच्चों को नमन करते हुए आप सभी से आग्रह करता हूं, अपने बच्चों को गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का इतिहास पढ़ाइए। गुरु गोविंद सिंह के उन दोनों बच्चों का इतिहास पढ़ाइए। आज बलिदान की आवश्यकता नहीं है लेकिन समर्पण की आवश्यकता है। आज बलिदान की आवश्यकता नहीं है लेकिन सत्य की आवश्यकता है। आज बलिदान की आवश्यकता नहीं है, धर्म को जीने और बोलने की आवश्यकता है। मेरे भाई, गुरु परिवार ने इस देश के लिए, सनातन के लिए जो बलिदान दिया, उसका कर्ज कोई भी भारतीय उतार नहीं सकता। मात्र एक यही रास्ता है कि उनके पद चिन्हों पे चल के भारत और सनातन की सुरक्षा और रक्षा के लिए काम करें। मित्रों, जिस औरंगजेब ने भारत के मठ मंदिरों, भारत के राजाओं, छोटे छोटे अबोध बच्चों को नहीं छोड़ा, उस औरंगजेब के नाम की अनेक इमारतें, अनेक मस्जिदें, अनेक रास्ते, अनेक गांव और मोहल्ले मिलते हैं इस भारत में। मैं पूछना चाहता हूं, 1950-51 से सत्ता में रहने वाले लोगों से, क्या यही भारत का संविधान कहता है कि जिसने इस देश को लूटा, जिसने इस देश के अनेक योद्धाओं को मार डाला, जिसने इस देश की अनेक माताओं की आबरू को लूट डाला, क्या इस देश का संविधान यही कहता है कि ऐसे लोगों के नाम से रोड होने चाहिए, ऐसे लोगों के नाम से शहर होना चाहिए, ऐसे लोगों के नाम से मोहल्ले होने चाहिए, ऐसे लोगों के नाम से मस्जिदें होनी चाहिए? और यदि कहता है तो यह गलत है। यदि संविधान ऐसा कहता है तो यह गलत है। संविधान में संशोधन करके और इस देश को नुकसान पहुंचाने वाले उन सभी अत्याचारी, सभी लुटेरे, सभी आतंकवादी यों के नाम को खारिज किया जाए और इस देश पे बलिदान होने वालों के नाम से उन सभी स्थानों का नाम रखा जाए। मित्रों, आप सब पे लिखिए। आज के दिन यदि आप लिखते हैं तो यही गुरुपुत्रों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं यही बताने आया हूं, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। एक बार पुनः
गुरु गोविंद सिंह के संपूर्ण परिवार को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी से भी प्रार्थना करता हूं कि आप भी आज के दिन उन गुरु पुत्रों को नमन करें, क्योंकि गुरु परिवार का, गुरु गोविंद सिंह के परिवार का बहुत बड़ा कर्ज इस देश पे है, जिसे भरा नहीं जा सकता है। और भरने का मात्र एक यही रास्ता है कि हम बार बार प्रत्येक दिन उन्हें नमन करें, याद करें, उन सद्मार्गों पे चल करके भारत, सनातन और मानवता को जीवंत रखने का काम करें। मित्रों, गुरु गोविंद सिंह को एक दिन मैं पढ़ रहा था, गुरु गोविंद सिंह को एक दिन मैं पढ़ रहा था, यही कहता हूं ये भारत है, यही मानवता बच सकती है। मैं बार बार जो अपने मंचों से कहता हूं, ये भारत है, ये सनातन है, और भारत और सनातन में ही मानवता बच सकती है। गुरु गोविंद सिंह की लड़ाई चल रही है, लड़ रहे हैं, उनके दोनों बड़े पुत्रों की हत्या हो गई, छोटे पुत्रों की भी हत्या हो गई, दीवार में चुनवा दिया गया। उसके बाद भी गुरु गोविंद सिंह जो अपना संदेश देते हैं, उस संदेश में उन्होंने कहा है कि किसी भी हालत में मुस्लिम महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। मैं पढ़ा हूं, मैं इस चीज को पढ़ा हूं, पढ़ते समय आंखों से आंसू आ गए। छत्रपति शिवाजी जिस समय लड़ रहे थे, उन्होंने भी कहा कि नहीं, ये महिलाएं हमारी मर्यादा हैं, इनके साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी ये मुगल शासक, उसके बाद भी ये कुरान को मानने वाले लोग महिलाओं को कितना सम्मान करते हैं, ये आप सोच सकते हैं। हमारे राजा लड़ते रहे, हमारे योद्धा लड़ते रहे, मरते रहे, उनके छोटे छोटे बच्चे भी मारे गए, लेकिन कभी उन लोगों ने संदेश नहीं ये दिया कि मुगलों का समूल नाश कर देना है। कभी नहीं दिया तो बस ये दिया कि हमारी लड़ाई पुरुषों से है, महिलाओं से नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि वही मेरी संस्कृति और संस्कार है। इसलिए भी मैं अपने उन योद्धाओं को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, जिनके मुख से इतने अच्छे संदेश निकले, सृष्टि के लिए निकले, सृष्टि की रक्षा के लिए निकले। इसलिए मेरे मित्रों, मैं कहता हूं, सनातन है तो सब जीवित है, सनातन नहीं तो कुछ नहीं रहने वाला है। इसीलिए हमारे महापुरुष बार बार कहते हैं कि आप कहीं रहें, किसी के साथ रहें, अपने दिल में मानवता को जीवित रखें। मानवता यदि बची रहेगी तो सृष्टि की रक्षा हो जाएगी। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय भवानी।